Vidyamandir classes. Today we are going to cover the booster second lecture, where we are going to cover the metals and non-metals, certain properties and the what do you mean by metals and non-metal. तो ये सारा हम लोग cover करना चाह रहे हैं, right? तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ बेटा सबसे पहले कि what do you mean by metal and non-metal. तो सबसे पहले मैं ये metal एंड नॉन मेटल के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को पता ही होगा, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ कि मेटल नॉन मेटल होता क्या है, राइट? तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ बेटा व्हाट डू यू मीन बाय मेटल. थोड़ी बहुत आपको जानकारी होगी, आप उस हिसाब से भी लिख सकते हो, बट इट इज अ बूस्टर क्लास, तो इनकी रिएक्शंस थोड़ी सी मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन टेस्टिंग वेदर दे आर एसिडिक बेसिक. सो मैं ये चैप्टर को तुम्हारा थोड़ा सा एक्सटेंडेड वे में ले जाऊंगी. एसिड बेसिस जो चैप्टर था ना, उसी को कोरिलेट करते हुए मैं मेटल्स एंड नॉन मेटल पढ़ा देती हूँ. देखिए, तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. राइट, मेटल्स वो होते हैं बेटा जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, राइट? इलेक्ट्रिसिटी, राइट? तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं बेटा? बैड कंडक्टर्स होते हैं. अभी यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक्सेप्शंस भी आपको दूंगी, राइट? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट मेरे पास जो पॉइंट आता है कि मेटल्स में और मैं क्या लिख सकती हूँ? मेटल्स वो होते हैं बेटा जो मेलिएबल हो, एंड मैं यहीं पे बोल सकती हूँ बेटा जो कि डक्टाइल हो. ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा कि मेटल्स वो होते हैं जो मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं. आपको मैंने बताया भी होगा मेलिएबल का मतलब क्या होता है. इट कैन बी मेड इनटू शीट एंड दिस कैन बी मेड इनटू वायर्स, राइट? सो इन दोनों के मतलब ये होता है, ये आर दे आर नॉट malleable are not ductile. ये ना ही malleable होते हैं ना ही ductile होते हैं, राइट? नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास यहाँ पे आ जाता है बेटा, these are basically are sonorous. नॉन मेटल्स आर सोनरस, और यहाँ पे आ जाता है दे आर नॉन सोनरस. अगर मैं सोनरस की बात करती हूँ तो सोनरस का मतलब क्या है? अगर तुम बेटा किसी मेटल को किसी मेटल से टच करते हो, मतलब कि बीट करते हो, तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है. दैट साउंड इज नोन एज द सोनोरस. जैसे कि एक मेटल ले लो और उसको एक मेटल से फटाफट से बीट करना शुरू कर दो, तो यू विल फील अ साउंड. दैट साउंड इज नोन एज द सोनोरस, राइट? अब नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास आता है, मेटल्स के पास हाई डेंसिटी होती है. मेटल्स हैज हाई डेंसिटी. डेंसिटी इनकी बहुत ज्यादा हाई होती है. और नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी. अब मैं हाई डेंसिटी एंड लो डेंसिटी की अगर मैं बात करती हूँ तो तुम खुद ही देखो बेटा, यहाँ पे इन लोगों की डेंसिटी बहुत ज्यादा है. डेंसिटी का मतलब होता है कि घनत्व बहुत ज्यादा है, राइट? ये भारी होते हैं ना, बहुत ज्यादा. और अगर मैं इसी में दूसरा पॉइंट में अगर डिस्कस करना चाहूँ तो आई एम जस्ट गोइंग इनटू द नेक्स्ट पेज. ओके, यहाँ पे दोबारा से मैं डाल देती हूँ बेटा मेटल्स एंड नॉन मेटल, सो दैट कि हमें सारी प्रॉपर्टीज पता हो. कुछ प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं और पढ़ ही रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हमें नई करनी है, वो हम लोग पढ़ लेते हैं, राइट? नाउ यहाँ पे मैं बात करूंगी बेटा यहाँ पे कि दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, राइट? यहाँ पे मैं बात करती हूँ दे हैव. अब यहाँ पे देखो, इनका हाई है तो इनका क्या होगा? दे हैव लो. मैं शॉर्टकट यूज कर रही हूँ एमपी एंड बीपी. एमपी मीन्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बीपी मीन्स बॉइलिंग पॉइंट, राइट? नेक्स्ट आई हैव दिस मेटल्स में अगर मैं बात करती हूँ तो मेरे पास और भी अगर मैं सोचूं तो क्या हो सकता है बेटा? यहाँ पे जो है मेटल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है बेटा? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है. फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग बिटवीन
particles of metal, राइट. यहाँ पे जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो क्या होती है बेटा? वीक होती है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द नॉन मेटल. अब यहाँ पे सबसे मेन जो मेरे पास मुद्दा आता है कि दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव लो. तो अब इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग है जिस वजह से इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है मेटल्स का, और इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है इसलिए दे हैव द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. अगर मैं एग्जांपल की बात करती हूँ मेटल, तो आपको पता होगा बेटा एयू. एयू का सिंबल होता है गोल्ड. Ag, you have Ag का सिंबल होता है बेटा, Ag is for silver. Fe is your iron. Cu copper, copper. Hg is your mercury. Oh, it's mercury. Just hold a second. It's mercury, right? और सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो यहाँ पे. मोर एग्जाम्पल्स यू कैन ऐड ओवर है. नॉन मेटल्स में मैं बात करती हूँ एग्जाम्पल में बेटा. O is your oxygen. N is your nitrogen. P is your phosphorus, and H for your hydrogen. ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है, राइट? मैं सिंबल्स अगर लिख दूं तो मैं बता देती हूँ. फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एंड सल्फर है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, सिलिकॉन है, एंड हीलियम है, नियॉन है. ये सारे के सारे बेटा मेरे पास क्या हो गए? नॉन मेटल्स. तो मुझे मेटल्स और नॉन मेटल में थोड़े से डिफरेंसेस करने थे, तो इसमें कोई इतना एक्सप्लेनेशन की था नहीं तो मैंने किया नहीं. ठीक है, तो ये चीजें हमें ऑलरेडी पता है. यहाँ पे ना कुछ एक्सेप्शंस आते हैं जो कि हमें पढ़ने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ड्यू टू देयर एक्सेप्शनल बिहेवियर. तो मैं मेटल्स में थोड़े से एक्सेप्शन आपको यहाँ पे बता देती हूँ. मैंने अभी कहा कि मेटल्स हैव हाई melting and boiling point, right? मैं बात करती हूँ दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो यहाँ पे तुम कहोगे अभी अभी पहले मैं पॉइंट्स लिख देती हूँ फिर एक्सेप्शन बता देती हूँ. और मेटल्स आर हार्ड, ये भी मैं बता देती हूँ. एंड मैं यहाँ पे बोल देती हूँ कि मेटल्स आर सॉलिड, मोस्टली सॉलिड होते हैं, राइट? और मैं बात करूंगी कि दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हार्ड, सॉलिड, एंड ओके. एंड थोड़ा सा पीछे जाती हूँ तो आपके पॉइंट्स मुझे दिख जाएंगे. दे हैव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मेलिएबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ सोनरस, एंड हाई डेंसिटी. ओके, तो अभी के लिए मैं इतना ही करती हूँ. अभी देखो मैं इनमें एक्सेप्शंस है थोड़े बहुत, तो एक्सेप्शंस की मैं बात करती हूँ. मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो कुछ मेटल्स ऐसे भी होंगे जिनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसे ही एक्सेप्शंस कहते हैं. तो एक्सेप्शन आ गया बेटा गैलियम एंड सीजियम. गैलियम और सीजियम ऐसे ऐसे मेटल्स है जो कि मेल्ट ऑन योर पाम. मेल्ट ऑन योर पाम. पाम का मतलब है बेटा आपकी हथेली पे मेल्ट हो जाएंगे. इसका जो टेम्परेचर होता है वो 29 डिग्री अप्रोक्स होता है. इसका जो टेम्परेचर होता है मेल्टिंग पॉइंट अप्रोक्स 28 डिग्री सेल्सियस होता है अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं. तो यहाँ पे बेटा दे हैव, मैंने कहा था ना हाई मेल्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे देख लो इन सब के. तो ये तो 29 डिग्री पे ही मेल्ट हो जा रहा है. अपना तो बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट? तो उसी पे तो मेल्ट होना ही होना है. मेटल्स आर हार्ड, तो मतलब यहाँ पे एक्सेप्शन ऐसी भी होगी. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दे विल मेल्ट ऑन योर पाम, दे हैव द लो मेल्टिंग पॉइंट. तो मैं मेल्टिंग पॉइंट पे फोकस करी तो मैं बॉइलिंग पॉइंट को एक बार काट देती हूँ, राइट?
तो एक्सेप्शन ऐसे भी होंगे जो कि सॉफ्ट मेटल्स होंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, दे आर सॉफ्ट, सॉफ्ट मेटल्स, राइट। अब सॉफ्ट कहने का कितना सॉफ्ट, तो मैं कहूंगी दे कैन बी कट बाय नाइफ, दे कैन बी कट बाय नाइफ। अब मैंने कहा बेटा यहाँ पे जो मेटल्स होते हैं ना वो सारे मोस्टली सॉलिड्स होते हैं, तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। अब कहोगे क्या, तो मैं कहती हूँ बेटा एक्सेप्शन मेरे पास है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी आपने कहाँ पे देखी होगी बेटा, थर्मोमीटर्स में देखी होगी, जहाँ पे आपको टेम्परेचर नोट डाउन करना होता है ना अपनी बॉडी का, तो वहां पे थर्मोमीटर में यूज होता है। ये जो मर्क्यूरी होती है ना ये लिक्विड होती है एट रूम टेम्परेचर, राइट। ओके, अब मैंने मेटल्स की बात कर ली, अब मैं थोड़ा सा एक्सेप्शंस में नॉन मेटल्स की भी कर लेती हूँ, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, तो मैं नॉन मेटल्स भी लिख लेती हूँ। नॉन मेटल्स ना, दे हैव, मैंने कहा ना दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट मैं कह सकती हूँ, और मैं कह सकती हूँ कि नॉन मेटल्स में दे आर मोस्टली गैसेस, मोस्टली गैसेस, बट यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस भी है, मोस्टली गैसेस होती है। मैंने यहाँ पे कहा कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, राइट, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और मैं कह सकती हूँ दे आर डल, डल होता है ना इनका कलर, और यू कैन से नॉन शाइनी, ये लोग शाइन नहीं करते नॉन मेटल्स यार। तो अब इन्हीं की बातों को मैं लेके इनके एक्सेप्शंस को डिस्कस करती हूँ। देखो, नॉन मेटल्स जिनके लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, बट यहाँ पे भी एक्सेप्शन है बेटा। क्या एक्सेप्शन है, नॉन मेटल्स दे हैव द लो मेल्टिंग पॉइंट, राइट, बट दे हैव द ऐसे कंपाउंड, ऐसे एलिमेंट्स भी है जिनके हाई मेल्टिंग पॉइंट है, जैसे कि मैं बात कर लेती हूँ बेटा ग्रेफाइट एंड डायमंड की। ग्रेफाइट एंड डायमंड आपको सुना होगा, ये किसकी फॉर्म से बेटा, कार्बन, राइट, ये कार्बन की फॉर्म से, जिनका की लो मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। दे आर मोस्टली गैसेस, तो गैसेस में मैं बात कर लेती हूँ, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियोन है, ये सारी गैसेस है। तो तुम कहोगे कि सॉलिड भी कोई चीज है यहाँ पे, मैं कहती हूँ यस। अब ने बेटा ग्रेफाइट एंड डायमंड फिर से आ गया, ग्रेफाइट एंड डायमंड यहाँ पे मैं बात कर सकती हूँ। और ग्रेफाइट एंड डायमंड के साथ एक और चीज है जो कि सॉलिड है, वो क्या है बेटा, आयोडीन, आपने सुना होगा, दिस इज ऑल्सो एन सॉलिड। यहाँ पे फिर एक और चीज का नाम मैं लूंगी कि लिक्विड के, लिक्विड में भी एक्सेप्शन है, राइट। तो लिक्विड में कौन सा एक्सेप्शन है, ब्रोमीन। ब्रोमीन इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन विच इज एन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, राइट। ये कलर मैं इसका बता देती हूँ, इसका कलर जो होता है ब्रोमीन का, ब्रोमीन का कलर होता है बेटा रेडिश ब्राउन। जिस कलर से मैं लिख रही हूँ ना वैसा ही इसका कलर होता है, रेडिश ब्राउन, राइट। ओके, मैंने यहाँ पे कहा कि बेटा दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे कि ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे मैंने ये कहा कि दे आर डल एंड नॉन शाइनी, बट यहाँ पे एक्सेप्शन तो मुझे डिस्कस करना है, तो एक्सेप्शन में आ जाएगा बेटा तुम्हारा डायमंड एंड आयोडीन। आपने इसका नाम तो सुना ही होगा कि डायमंड शाइन करता है, बट आयोडीन का नहीं सुना होगा। तो आयोडीन बेटा वॉयलेट कलर की शाइनिंग देता है, कलर शाइनी सॉलिड है ये, राइट। तो ये चीजें अभी के आज के लेक्चर के लिए मैं यही कर रही हूँ कि आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए, राइट। और इसके अलावा भी जो मेरे पास में कुछ चीजें बचती है, जैसे कि मैं बात कर लेती हूँ बेटा कि इनकी केमिकल रिएक्शंस, कि ये वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं, तो ये भी हमें इसी चैप्टर में करना है। ये बूस्टर क्लास है, सो दैट कि आपको आगे वाले चैप्टर्स का थोड़ा सा
यूं सोच लो कि हिंट टाइप मिल रहा है, राइट? इवन मैं अभी करा देती हूँ इससे भी, ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए, राइट, थोड़ी बहुत रिएक्शंस हम लोगों को करनी है, वो हम लोग अभी कर लेते हैं, राइट? ओके, रिएक्शंस ऑफ, आपने ऑलरेडी ये कर चुकी होगी एसिड बेसिस में। मेटल्स, रिएक्शंस ऑफ मेटल की बात करते हैं। तो मेटल्स की पहली रिएक्शन है बेटा, मैं नॉर्मली नॉर्मली मैं कहती हूँ कि मेटल को मुझे डिस्कस करना है, रिएक्शन ऑफ द मेटल विद ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। सेकेंड में बात करूंगी मेटल रिएक्शन विद वाटर। थर्ड में रिएक्शन करूंगी बेटा मेटल विद एसिड। अगर चलो हम लोग कर ही लेते हैं फोर्थ भी, मेटल विद बेस, राइट? तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत से शुरू करते हैं, मेटल विद ऑक्सीजन के साथ में। ओके, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, मैंने पहली रिएक्शन लिखनी है बेटा, मेटल रिएक्शन विद ऑक्सीजन, राइट? मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, कोई भी एक मेटल ले लो आप, अगर, अच्छा ठीक है, मैं एक जनरल में बता देती हूँ, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा ना, तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, राइट? मेटल ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। अब कैसे कैसे है वो देख लेते हैं, राइट? अब मुझे ये पता करना है, जो ये मेटल ऑक्साइड बना है, क्या वो एसिडिक है, बेसिक है, या फिर न्यूट्रल है, वो भी पता करना है। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल ही ले लेती हूँ। क्या लेती हूँ बेटा मैं? एग्जांपल। यहाँ पे आपने रिएक्शन देखी होगी कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है, राइट? मैग्नीशियम ऑक्साइड विल गेट फॉर्म्ड। अब रिएक्शन क्या है बेटा? Mg प्लस O2 विल गिव राइज टू MgO। ये बैलेंस कर लो, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है ना बेटा, वो मुझे चेक करना है वेदर इट इज एन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो सबसे पहले मैं बात क्या करती हूँ, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को लेती हूँ, इसे वाटर में डिसॉल्व करती हूँ और देखती हूँ। तो यहाँ पे ना कुछ सब्सटेंस, मान लो ये सल्यूबल होगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? इसमें सल्यूबल हो जाएगा। तो मैं इस लिक्विड को पकड़ती हूँ और इसे लिटमस से चेक करती हूँ, लिटमस से चेक कर लेती हूँ। तो लिटमस से चेक करूंगी तो मेरे पास दो लिटमस पेपर है, या तो रेड हो सकता है वो, या तो वो ब्लू हो सकता है। तो यहाँ पे जो रेड लिटमस पेपर है ना, वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, और ब्लू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ब्लू विल रिमेन द ब्लू। तो यहाँ पे रेड जो है अगर ब्लू में कन्वर्ट हो चुका है, तो मुझे ये बताओ एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? आप लोग पॉज करके एक बार सोच लो, राइट? अगर आप लोगों ने सोच लिया होगा तो तुम्हें ये पता चला होगा कि ये जो चीज है, देखो वाटर तो है बेटा न्यूट्रल, अगर वाटर न्यूट्रल है तो उसका पीएच में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये चीज पानी में जाने के बाद में कुछ लिटमस में चेंज दिखाएगी, दैट मीन्स वो चीज वैसी है ना। तो मैं कहूंगी कि ये चीज कैसी है बेटा? ओहो, सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 मिनट, ठीक है। होता क्या है बेटा यहाँ पे, मैं कहती हूँ कि यू हैव टू लिटमस पेपर, दोबारा से सुनो, रेड होता है एक ब्लू होता है, राइट? तो अगर मैं कहती हूँ कि ये जो रेड है वो, देखो रेड अगर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है और ब्लू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये जो चीज होगी वो कैसी होगी बेटा? बेसिक होगी ना, राइट? बेसिक होगी। तो ये जो सोल्यूशन है ना, जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल के
जो ऑक्साइड्स होते हैं ना वो कैसे होते हैं बेटा, बेसिक इन नेचर। अब तुम प्रैक्टिस करने के लिए क्या कर सकते हो वो देखो। मैं कई सारे मेटल्स आपके साथ में यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आपको क्या करना है उनकी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन लिखनी है। जैसे मैं बात कर लेती हूँ बेटा सोडियम, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, तो बनेगा क्या बेटा, आपको इतना पता होना चाहिए कि ये क्या बनेगा बेटा, सोडियम ऑक्साइड, राइट। अब सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला तो आप ऑलरेडी डिराइव कर चुके हो। जैसे सोडियम का सिंबल हुआ Na, ऑक्सीजन का सिंबल हुआ O2, तो सोडियम ऑक्साइड का देखो सोडियम और ऑक्साइड मतलब O, सोडियम की वैलेंसी +1, ऑक्साइड की -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा, Na2, राइट। तो यहाँ पे मुझे कुछ मेटल्स मैं यहाँ पे दे रही हूँ, जैसे कि आपको दूंगी तो वो आपको प्रैक्टिस करना है। सोडियम प्लस ऑक्सीजन सोडियम ऑक्साइड। अब पोटाशियम प्लस ऑक्सीजन मैं आपको दे देती हूँ, तो आपको मुझे बताना है क्या बनेगा। पोटाशियम कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन तो क्या बनेगा। मैग्नीशियम मैं कर चुकी हूँ तो भी मैं मैग्नीशियम दे देती हूँ, कोई बात नहीं आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम, तो क्या बनेगा। और आपको पता ही है ये जितने भी ऑक्साइड बनेंगे सब के सब कैसे है बेटा, बेसिक इन नेचर है, राइट, बेसिक इन नेचर है। अब ये मुझे कैसे पता चला, तो मैंने लिटमस से इसे चेक कर लिया था, राइट। लिटमस से कैसे चेक कर लिया था, वो रेड किस में कन्वर्ट हो रही थी बेटा, रेड इज गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू ब्लू, ठीक है। अब मैं बात कर लेती हूँ सेकेंड रिएक्शन की, राइट। सेकेंड रिएक्शन जो मेरे पास है वो है बेटा मेटल विद वाटर। अब देखो मेटल विद वाटर का मतलब है, मैं नॉर्मली अगर बता दूं तो मेटल कोई भी लो, उसमें वाटर डालो और ये चीज तुम्हारी क्या बन जाएगी बेटा, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाती है। मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाती है, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलती है। मैंने बोला था कि गैस अगर निकलती है तो मैं उसे अपवर्ड एरो से शो करती हूँ, राइट। तो यहाँ पे कोई भी मेटल ले लो ना, सोडियम ले लो, सोडियम प्लस वाटर, वाटर इज H2O, तो क्या बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस गेट इवॉल्व। मैं दोबारा इनके नेमिंग जरा लिख देती हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। इसका नाम है बेटा सोडियम Na, इसका नाम है वाटर, NaOH इज सोडियम, मेटल हाइड्रोक्साइड है ना, मेटल क्या है यहाँ पे सोडियम है, तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड, तो मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड। और मैंने एक और चीज बोली, दैट इज बेसिकली द हाइड्रोजन गैस। एक और एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देती हूँ, और रिमेनिंग यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। अब मैं बोल देती हूँ यहाँ पे कैल्शियम, कैल्शियम प्लस वाटर, तो क्या बनेगा बेटा, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कौन है कैल्शियम, तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। अब कैसे आया, प्लस में हाइड्रोजन गैस तो लिख ही दो, कैल्शियम और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का सिंबल होता है वैलेंसी इज +2, इसका इज -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा CaOH का होल ट्वाइस, राइट। अब मैं नीचे इनके नेमिंग भी लिख देती हूँ सो दैट आइडिया क्लियर हो जाएगा। इसका नाम है कैल्शियम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, तो आपको पता ही है। अगर मैंने ये कर दिया तो आप इसी के जो पीछे मैंने मेटल्स दिए ना आपको, उसी के साथ में आप टेस्ट कर सकते हो। क्या क्या है मेरे पास, सोडियम मैंने दिया, पोटाशियम दिया, मैंने मैग्नीशियम दिया, मैंने एल्यूमिनियम दिया, अभी कैल्शियम मैंने नया कर दिया। तो आप इन सब को वाटर के साथ में रिएक्ट करके मुझे बता दीजिए क्या बनेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थर्ड जो मेरे पास आता है, थर्ड जो मेरे पास अभी इंपॉर्टेंट में है सबसे ज्यादा, वो है बेटा मेटल विद एसिड। मेटल विद एसिड्स की बात करती हूँ, मेटल विद एसिड्स में मैं अगर बात करती हूँ तो तुम्हारे पास नॉर्मली ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं,
मेटल जब कोई भी तुम्हारे एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो इतना तो पक्का है कि एक चीज सॉल्ट बनेगी, प्लस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा। इवॉल्व हो रहा है इसलिए अपवर्ड एरो। मेटल का कोई भी एग्जांपल मुझे बता दीजिए, मैंने सोडियम ले लिया। एसिड कोई भी बता दीजिए, HCl ले लिया, तो क्या बनेगा बेटा? सोडियम प्लस HCl, तो क्या बनेगा बेटा? सोडियम। सॉल्ट बनना है ना, तो हाइड्रोजन गैस तो H को तो निकाल दो H2 बना के। बचा क्या बेटा तुम्हारे पास? सोडियम और क्लोराइड। तो NaCl will get formed, right? तो सोडियम प्लस एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो इसका नाम है बेटा सोडियम, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो एक ये रिएक्शन हो गई। अब मेरे पास एक और रिएक्शन मुझे लिखनी होती है, क्या लिखनी है बेटा देख लेते हैं। कोई और मेटल बोल दो, जैसे कि मैं मान लेती हूँ एल्यूमिनियम ले लेती हूँ, एल्यूमिनियम के साथ में मैं सल्फ्यूरिक एसिड ले लेती हूँ, राइट? तो बनेगा क्या? हाइड्रोजन गैस तो निकल गई। बैलेंस तुम्हें करनी है भाई, बैलेंस करो, बैलेंस इट। मैं आई थिंक बैलेंसिंग के लिए 10-20 वीडियो तो ऑलरेडी ऐसे ही डाल चुकी हूँ, तो आपको बैलेंसिंग खुद करना है भाई। एल्यूमिनियम प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा, इतना पता है मुझे। अब एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है वो डिराइव करने के लिए मुझे साइड में आना पड़ेगा। एल्यूमिनियम ले लो, सल्फेट यहाँ से सल्फेट उठा लो, तो तुम्हारे पास है SO4। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3, सल्फेट की होती है -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो अभी मैं एक और चीज यहाँ पे नया कर देती हूँ, इसे बेटा मैं कलरफुल लिख देती हूँ, तो क्या होगा मेरा, देखो बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? तो एल्यूमिनियम का तो बेटा क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम को मिल जाएगा 2, और जो सल्फेट है ना SO4, उसको क्या मिल जाएगा बेटा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला है Al2। बहुत ध्यान से देखना मैंने कितना साफ सुथरा लिखा है, सल्फेट, राइट? दिस इज एल्यूमिनियम सल्फेट। आपको पता है ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है बेटा। और दिस इज योर एल्यूमिनियम मेटल, राइट? तो ये सारी हमारी रिएक्शंस थी मेटल की, एंड मेटल्स की ही रिएक्शन मुझे मोस्ट इम्पोर्टेंट करनी है। थैंक यू सो मच फॉर गाइस फॉर टुडे, बाय।